श्री कृष्ण होली के पावन अवसर पर धरती पर आए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें गिरफ्तार होकर जेल जाना पड़ा। माधवपुर गांव में सेठ किशोरीलाल और उनकी पत्नी गायत्री देवी रहते थे। सेठ पैसों की पूजा करते थे, जबकि गायत्री देवी दिन रात लड्डू गोपाल की पूजा में लीन रहती थीं। वह हर दिन नया मक्खन भोग लगाती, जिस पर सेठ बहुत नाराज होते थे। गायत्री देवी की भक्ति के कारण ही सेठ का कारोबार अच्छा चल रहा था। इसी गांव में मोहन नामक एक बावर्ची भी रहता था, जो गांव के मुखिया के यहाँ खाना बनाने का काम करता था, और वह भी श्रीकृष्ण का अनन्य भक्त था। होली के दिन सेठ किशोरीलाल मुखिया जी के घर नाश्ते पे आए थे। उन्होंने मौका देखकर मुखिया के घर से सोने के जेवर चुरा लिए और बेचारे बावर्ची मोहन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। मोहन समझाता रहा कि उसने चोरी नहीं की है, मगर मुखिया जी ने पुलिस थाने में फोन घुमाया और मिनटों में पुलिस मोहन को पकड़ कर ले गई। स्वर्ग में बैठे भगवान कृष्ण और राधा रानी से मोहन की दुर्दशा देखी नहीं गई। उन्होंने धरती पर जाने का मन बनाया। भगवान कृष्ण और राधा ने बालक और कन्या का रूप धारण किया और माधवपुर गांव की ओर चल पड़े। राधा ने कृष्ण से कहा कि सेठ किशोरीलाल की पत्नी भी उनकी अनन्य भक्त है, इसलिए वे पहले उनके घर जाएं। कृष्ण सहमत हो गए और वे दोनों सेठ किशोरीलाल और गायत्री देवी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सेठ टीवी देख रहे थे और गायत्री देवी लड्डू गोपाल की पूजा में लीन थीं, जिनके भोग में ताजा मक्खन रखा गया था। गायत्री देवी के पूजा समाप्त करते ही कृष्ण के रूप में बालक अंदर घुसकर मक्खन खाने लगा। जैसे ही किशोरीलाल को बर्तन की आवाज सुनाई दी, वह दौड़कर पूजा घर में आया और बालक को रंगे हाथों पकड़ लिया। यह देखकर राधा घर के बाहर से अदृश्य हो गईं। किशोरीलाल ने बालक से पूछा कि वह कौन है और बिना पूछे उनके घर में कैसे मक्खन चुरा रहा है। इस पर गायत्री देवी ने कहा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और स्वयं लड्डू गोपाल मक्खन चुराने आए हैं। मगर किशोरीलाल ने गायत्री देवी को चुप रहने के लिए कहा और बालक को सबक सिखाने की धमकी दी। किशोरीलाल ने आवेश में आकर पुलिस को फोन किया। कुछ ही समय में पुलिस आ गई। किशोरीलाल के झूठे आरोपों पर पुलिस ने बालक रूपी कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया। गायत्री देवी ने विनती की कि बालक को छोड़ दें, लेकिन किशोरीलाल ने एक न सुनी। पुलिस ने कृष्ण को थाने ले जाकर जेल में डाल दिया। राधा रानी थाने पहुंचकर कृष्ण को वापस बाहर निकालने की इच्छा जताई। प्रभु, होली के ऐसे शुभ अवसर पर आपका यूं जेल में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मगर राधा स्वयं भी कृष्ण की लीला से अनजान थी। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है राधे। मैं अपने भक्त मोहन की सहायता करने हेतु जेल आया हूं। इधर गायत्री देवी लगातार किशोरीलाल से बालक को छुड़ाने की विनती करती रहीं, लेकिन किशोरीलाल का दिल नहीं पसीजा। इस बीच जेल में कृष्ण ने मोहन से मुलाकात की और उसे दर्शन दिए। प्रभु को स्वयं अपने सामने देख मोहन की आंखें नम हो गई। उसका भाग्य सफल हो चुका था। कृष्ण ने मोहन को आश्वासन दिया कि वे उसे न्याय दिलाने आए हैं और मोहन को निर्देश दिया, एक काम करो, तुम पुलिस को यहां बुलाओ और पुलिस से कहो कि मुखिया के घर से जो जेवर चोरी हुए थे वह सब किशोरीलाल की तिजोरी में रखे हैं। मोहन ने जोर से आवाज देकर पुलिस को बुलाया और अपनी निर्दोषता की बात कही। उसने आरोप लगाया कि असली चोर सेठ किशोरीलाल हैं और चोरी का माल उनकी तिजोरी में है। संदेह में डूबे पुलिस इंस्पेक्टर सेठ किशोरीलाल के घर पहुंचा। सेठ किशोरीलाल के झूठ और छल का पर्दाफाश होने का समय आ गया था। उसने बिना समय गंवाए तिजोरी की तलाशी शुरू की। मुखिया भी वहां आ गए थे। जैसे ही तिजोरी खुली, चोरी के गहने और सिक्के सामने आ गए। सच्चाई सबके सामने थी और सेठ किशोरीलाल के पास बचने का कोई मौका नहीं था। इंस्पेक्टर ने उन्हें गिरफ्तार किया और मोहन को रिहा कर दिया। इस प्रकार कर्मों का फल सेठ किशोरीलाल को भुगतना पड़ा और मोहन की निर्दोषिता साबित हुई। तब भगवान ने बालक का रूप धारण किया और राधा भी वहां एक कन्या के रूप में प्रकट हुई। मोहन उन्हें लेकर अपने घर पहुंचा। बालक रूपी कृष्ण और कन्या रूपी राधा को देखकर मोहन का परिवार अत्यंत खुश हुआ। इसके बाद मोहन ने स्वयं के हाथों से स्वादिष्ट पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाया और सभी ने एक साथ रंग और गुलाल से होली खेली। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भक्त मोहन के साथ होली का उत्सव मनाया।